audio jungle. नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र बुधौलिया और आप हैं अशोकनगर के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एसआर अशोकनगर के साथ। इस YouTube चैनल पर मैं प्रत्येक रविवार को एक अशोकनगर के सितारे करके सेगमेंट लाता हूं, जिसमें वो लोग होते हैं जिन्होंने अशोकनगर शहर में या ज़िले में रहते हुए बहुत नाम कमाया है, अपने कामों के दम पर, अपने संकल्पों के दम पर या अपनी प्रतिभाओं के दम पर। बीते कुछ महीने से आप लगातार ऐसे लोगों को मेरे साथ देखते रहे हैं। आज अशोकनगर के सितारे में अशोकनगर की एक ऐसी आध्यात्मिक गुरु, एक धर्माचार्य, एक भविष्य वक्ता और इन सबसे ऊपर एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अशोकनगर शहर में अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया है। बीते करीब 4 दशक की एक लंबी यात्रा ने उनको शहर में बहुत प्रतिष्ठा भी दिलाई है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 35 वर्ष पहले एक ऐसी भविष्यवाणी की जो दुनिया भर और खासकर देश भर में इतनी जोर से लोग प्रचलित हुई कि रातों रात उनको एक सितारे की हैसियत अदा कर दी गई। संभवतः कस्बाई स्तर से आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी कहानी थी कि देश के प्रधानमंत्रियों से जुड़ी भविष्यवाणियों को उस दौर में बड़े समाचार पत्रों और बड़े लोगों ने अपने तौर पर जो है उठाया था। मैं बात कर रहा हूँ पंडित कैलाशपति नायक की। अकेले भविष्यवाणियों को लेकर नहीं, तमाम सारे दूसरे एकांकी उपक्रम भी उनके ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़ी चीज़ें बनती हैं। चाहे उसमें देव प्रबोधनी 11 का जो है सुबह की कल यात्रा रही हो, या हर हर महादेव को लेकर चीज़ें हो रही हों, या धर्म या अध्यात्म जैसे विषयों पर समय समय पर उनकी जो टीका और भाष्य हैं वो सब चीज़ें रहे। आज हमारे साथ में वो खुद हैं, उन्हीं से इन सब चीज़ों पर जानेंगे कि इस तरह की चीज़ें करते करते वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं और अशोकनगर के सितारे में आज हमको इस लेते हुए उनको बड़ा गर्व हो रहा है। पंडित जी, पहले तो आपका बहुत सारा स्वागत और इन सब चीज़ों के लिए बहुत बधाई कि अशोकनगर जैसे छोटे ज़िले का इतना बड़ा नाम आपकी वजह से हुआ। तो सबसे पहले हम उन भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाह रहे हैं जो आज से 35-40 साल पहले आपने शुरुआत की थी और जिसके बाद सीधे इंदिरा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्रियों तक आपका नाम पहुंचा। आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को सबसे पहले कोरोना के चलते 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी ये संदेश देना चाहूँगा। इमरजेंसी जब देश में लगी तो लोग इसका अर्थ नहीं जानते थे इमरजेंसी होती क्या है। जी। 10 जनवरी 1975 को उस समय टैप रिकॉर्ड बड़ी चीज़ हुआ करती थी। टैप पर हमारी भविष्यवाणी इमरजेंसी की हुई थी कि देश में जून के महीने में इमरजेंसी लगेगी। उस चर्चा के बाद मुझे दिल्ली में 2 जनवरी 1984 को भोपाल से जन धर्म अखबार, आजकल जो मध्य प्रदेश हिंदी भवन है उसके सचिव हैं श्री कैलाश जी पंत, वो उस समय साप्ताहिक निकालते थे। उसमें मेरी भविष्यवाणियाँ और भविष्यफल छपा करते थे। तो उसमें 84 का विशेषांक जो है उसमें मैंने इंदिरा गांधी को 1984 में किसी भी वक्त इनके साथ हादसा हो जाएगा कोई आश्चर्य नहीं है, ये लाइनें उसमें लिखी थी। और साथ में राजीव गांधी के बारे में जब वो राजनीति में नहीं आए थे तब पहले ही उसमें उल्लेख उनका भी कर दिया था। वो उनको लेकर क्या कहा था? उनको लेकर कहा था कि ये कांग्रेस आई के अध्यक्ष बनेंगे और इन अपने आपसी के चाटुकार मित्रों के द्वारा इनको जीवन में हानि पहुंचेगी। अच्छा, इसके अलावा एक स्काई लैब को भी लेकर आपने भविष्यवाणी की थी। 1978 में मैंने एक बुलेटिन निकाला भविष्य दर्शन। उसमें कैलाश जोशी स्वस्थ होंगे किंतु 18 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। ये मेरी भविष्यवाणी जब ऑन डेट सही हुई तो लोगों का ध्यान गया मेरे पूरे भविष्य दर्शन पर। उसमें एक ऐसी भविष्यवाणी थी कि उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी का अर्थ लोग गोल तस्तरी समझते हैं। तो मैंने उसमें लिखा था कि इस बार उड़न तस्तरी तलवार के आकार में आएगी, पूरा देश उसको देखेगा जून के महीने। अच्छा, इसके अलावा फिर जब आपकी भविष्यवाणी में प्रचलन में आई तो इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी उनसे मिलने का आपको अवसर मिला? हाँ, हुआ ये कि मेरी भविष्यवाणी कि उनके जीवन को खतरा है उन तक पहुंच गई। अमृता प्रीतम के माध्यम से। अमृता प्रीतम जी मेरा इंटरव्यू लिया करती थी। उनको फिक्र हो गई कि इंदिरा जी के साथ कुछ ना हो जाए, तो उनकी मित्रता थी। उन्होंने मुझसे बात की कि मैं उनको इंदिरा जी को बताऊँ। उनको बताओ जरूर, उनका जीवन बच सके तो बचे। तो इंदिरा जी को 14 सितंबर को उन्होंने मीटिंग तय की और 1.5 घंटे उन्होंने मुझे सुना। इसके अलावा एक और आपका बड़ा इवेंट था भविष्यवाणियों से। आप जब प्रचलन में आए तो कुछ चीज़ों को फिर आपने बड़े लंबे स्तर पे की। तो हर हर महादेव का जो इवेंट शुरू किया था उसका उद्देश्य क्या था और कब से आप कर रहे हैं इसको? हुआ ये कि सन 87 में अल्प वर्षा होने से सूखा शुरू हो गया। 88 में वो और ज़्यादा बढ़ गया और 89 में त्राय त्राय मच गई। ठंडों में भी मालगाड़ियों से पानी परिवहन होता था,
देश में बड़ी विकट विकट स्थिति थी। नलकूप लगाए भी सरकार ने तो पानी नहीं है, वाटर लेवल नीचे चला गया। उस समय में साधु महात्माओं से मिला, बनारस में पंडितों से मिला, उज्जैन में पंडितों से मिला, भोपाल में जगत गुरु जी की सवारी निकल रही थी, गुरुदेव गुप्त जी के यहाँ वो ठहरे हुए थे। तो मैंने उनसे निवेदन किया, स्नान उनके हो रहे थे, कि महाराज जी पानी के लिए कुछ अनुष्ठान किया जाए, देश पानी से अभाव में सूखा से ग्रसित है। बोले आप कर सकते हो। तो अब मेरे मन में आया कि ब्राह्मण जब कोई मार्ग ना मिले तो ब्राह्मण मार्ग होता है। तो शहर के 18 ब्राह्मणों को मैंने निमंत्रित किया और उन्होंने पूछा आपने हमें क्यों बुलाया। आज पानी की समस्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई मार्ग हो तो आप बताओ। बोले हम तो कुछ जानते नहीं हैं, आप जो करोगे उसमें हम सहयोग करेंगे। तो मैंने कहा पक्का। तो उन्होंने बोले हमारा सामने हस्ताक्षर कर दिए, वो कागज़ भी छपा है, हर हर महादेव की पुस्तक में छपा है जी। तो बस मन पूरी तरह से रम गया और एक विधान बना कि घर से अक्षरपीठ से बालकों की टोली, बुजुर्गों की जितने भी लोग साथ में जाएं, वो ध्वज लेके मंदिर जाएंगे। पैम्पलेट छपे, पैम्पलेट चिपकाए गए कि प्रथम दिवस गुड़ी पड़वा के दिन, वर्ष के पहले दिन हर हर महादेव शुरू करें। 27 मार्च को राजराजेश्वर मंदिर से होगा। कौन सा वर्ष रहा था वो? 1990 ईस्वी। तब से और अब तक 30 साल, 31वां वर्ष है वहाँ 31वां वर्ष। कभी उसमें जो है नहीं, एक दिन का ही कोई फर्क नहीं। तो कितनी देर तक चलता है? वो समय जो है भगवान को समर्पित है। उसी बीच क्या हुआ, जब हर महादेव शुरू हो गया, 3 दिन बाद 30 मार्च को नवभारत भोपाल अखबार में केंद्रीय मौसम विभाग की रिपोर्ट छपी थी, इस बार भयंकर सूखे से जूझना होगा, 10% पानी भी नहीं बरसेगा। तो हमने अपना विज्ञापन अखबार में देना शुरू कर दिया, समय पर पानी बरसेगा, जल स्तर ऊँचा उठेगा, हर हर महादेव करो। तो हम जंतर मंतर पैलेस में आए, वहाँ लोग देखने भी आए कैसे 4:22 पर पानी बरसेगा। 4:22 पे बादल घुमड़े, पानी इतना बरसा और आंधी का फोटो और पानी का इंडिया गेट का अगले दिन दैनिक हिंदुस्तान में छपा। वो इसके अलावा एक और बड़ा इवेंट अशोकनगर में आप करते हो, आसपास के किसी जिलों में नहीं होता, जो देव प्रबोधनी 11 के दिन आप सुबह सुबह जो निकालते हैं यात्रा जी। तो उसको शुरुआत करने के पीछे क्या कारण रहा और वो कब से कर रहे हैं? देखिए 1991 में जी हमने हनुमान जयंती पर प्रभात फेरी शुरू की थी जी। तो 9 मंदिरों के झंडे जी, 9 मंदिरों का प्रसाद जी, और ठेला में रख के हम निकलते थे और प्रत्येक मंदिर में झंडा चढ़ाते थे। प्रभात फेरी हमारी इस तरह पूरी होती थी। तो फिर हमने 1997 से जी, उसको जो है रेगुलर कर दिया। सुबह 4 बजे उठना, जी, स्नान किया और 4:45 राजराजेश्वर के यहाँ से शुरू होते थे और वही परिक्रमा मार्ग जो आज है बराबर किया। हमारे बीच में कुछ एक ऐसी घटना भी घटी, बजरिया में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ एक बछिया रहती थी गाय की। हमारी प्रभात फेरी पहुँचती थी, बछिया उठी और आगे आगे चलती थी। ओमकार लाल जी शर्मा जी के घर के आगे से होती हुई इंदिरा पार्क पर जाके वो खड़ी हो जाती थी और हम आगे निकल जाते थे। उस बछिया का हमारा क्रम 6 महीने लगातार चल। धीरे धीरे ये कार्तिक के महीने की महिलाओं को कोई मार्गदर्शन नहीं था, उनका स्नान करके वो दीपदान करती थी। उनके लिए जो रास्ता मिला, हमारी प्रभात फेरी मिली, वो उसमें जुड़ती गई। आप भी जुड़ गए और शहर के लोग भी जुड़ गए और अपने आप बड़ा इवेंट कैसा बन गई प्रभात फेरी। शहर के लिए एक लोगों के लिए प्रेरणा है। हमारा उस समय उद्देश्य तो इतना ही था कि विद्यार्थी जल्दी उठ जाएं और सुबह के स्वच्छ वायु में अपना अध्यापन शुरू करें, अध्ययन शुरू करें। बुजुर्ग लोग जो बीमार होते थे, उनके कानों में घंटी की आवाज़ पड़ती थी तो उनका रोग दूर होता था। ये भी पर वो एक मतलब छोटे उद्देश्य से शुरू किया और बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम बन गया। चलिए, एक अब इन सब चीज़ों के बाद में एक बड़ी बात, इस समय तात्कालिक जो परिस्थितियां हैं, कोरोना का जो संकट है वो बहुत ज़्यादा है। देश और दुनिया भर मेडिकल और विज्ञान के ऊपर है, चिकित्सा के ऊपर है, मगर धर्म और आध्यात्म इस तरह की चीज़ों में हमेशा से मार्गदर्शन करता रहा है। आपकी नज़र में कोई चीज़ है जो इस पूरे समस्या पर जो है काम कर पाए? देखिए, भरसक प्रयास कोविड के उपचारों के हो रहे हैं जी। इंजेक्शन से लेके, दवाई से लेके, ऑक्सीजन से लेके सब हो रहा है, पर हमारा आंकड़ा जो है विस्फोटक होता जा रहा है जी। लोग मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है जी अकारण। तो कम से कम उस
उस दानव तक हमारा संदेश तो पहुंचे कि भारत में शक्ति है। और क्या है वो उपाय? वो क्या है? ये है 5:58 पर जी। श्री राम जय जय राम का कीर्तन शुरू करें जी। और ठीक 6 बजे 3 बार हर हर महादेव का उद्घोष करें और इसके बाद 1 मिनट तक भगवान के नाम का जयकारा करें। 3 मिनट का ये नित्य कार्यक्रम जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ करे, कहीं भीड़ इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पूरा देश एक साथ 90 दिन करे तो कोरोना समूल नष्ट हो जाएगा और उन लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी कि दुनिया में मंत्र भी एक औषध है। मंत्र की औषधि और इसके जो है चमत्कारी प्रभाव भारतीय वेदांत हमेशा से देखता रहा और भारतीय जनमानस ने इसके कई प्रयोग भी किए हैं। पंडित जी का भी ऐसा ही मानना है कि कोरोना जैसी महामारी में अगर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं तो निसंदेह इसका लाभ होगा, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक चेतना और उनकी शक्तियाँ इस तरह की रही हैं। तो ये थे पंडित कैलाशपति नायक जी, जिनकी एक लंबी जीवन यात्रा है और उसमें कई अलग अलग तरह की जिंदगियों को जिए हैं, चाहे वो भविष्यवक्ता के तौर पर हों, धर्मगुरु के लिए रहे हों, या सामाजिक तौर पर धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को लोक मनोरंजन का विषय बनाते रहे हों। तो ये उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने संकल्पों के दम पर अशोकनगर में बहुत कुछ करके बताया है और लोगों के लिए आदर्श के तौर पर स्थापित हुए हैं। आज के अशोकनगर के सितारे में इनके साथ यहीं तक, आगे फिर किसी नई हस्ती के साथ में आपके साथ में आऊँगा। नमस्कार।